अब देखो बात करते हैं हम, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है मेल गेमिटोफाइट का, वो किससे हो रहा है, आपका पोलन ग्रेन से हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट which have dense cytoplasm and nucleus। क्या रखता है अपने पास में, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो मेल गेमिटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। सेकंड, इसका जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। आफ्टर दिस इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड आफ्टर दिस सेपरेट एंड ग्रोथ, जैसे ये सेपरेशन होता है इसका ग्रोथ होती है, तो इसमें क्या फॉर्म होते हैं, फॉर्म वैक्यूल्स। और जो वैक्यूल्स है वो फॉर्म होती है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। आफ्टर दिस जैसे जैसे इसका सेपरेशन होता है तो जो आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो जाता है, पेरिफेरल हो जाता है, बिकॉज उसका रीजन होता है कि जो आपके वैक्यूल्स है वो कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। अब इस डायग्राम में देखते हैं, इधर देखो, यहाँ पर ये क्या है, कोई पोलन ग्रेन्स है और ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट होगा तो साइज इसकी क्या होगी, एनलार्ज होगी। जैसे ही साइज बढ़ेगी तो इसमें साइज बढ़ने पर जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होती है, यानी वैक्यूल्स बनने लगती है। तो यहाँ पर एक वैक्यूल्स प्रेजेंट है और जो सेंटर में न्यूक्लियस था वो अब किधर आ गया, पेरिफेरल साइड में हो गया। आफ्टर दिस ये जो वैक्यूल्स हैं वो कैसी हो जाती है, सबमिट होके लार्ज हो जाती है। ठीक है, और लार्ज जब हो जाती है तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, मियोटिकली डिवीजन होता है, सॉरी माइटोटिकली डिवीजन होता है। और जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो फाइबर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है और जो वन न्यूक्लियस है वो किसमें, टू न्यूक्लियस में क्या होता है, चेंज होता है। आप क्या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन थ्रू डिवीजन स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये डिवीजन कंप्लीट होगा, क्या कह रहा हूं मैं, जब ये डिवीजन कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने पर टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वन सेल इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड सेल इज जनरेटिव सेल। अब सुनिए, फर्स्ट बात करते हैं, जो न्यूक्लियस के डिवीजन से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो टू सेल्स अनइक्वल होती है, साइज में इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है। वेजिटेटिव सेल इज लार्ज सेल एंड जनरेटिव सेल इज स्मॉल सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल होती है आपके स्मॉल सेल होती है और इसके अंदर आपका जनरली अगर हम बात करें तो आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट ये जो वेजिटेटिव सेल होती है आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं होती, लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट होती है, लेकिन ये कुछ प्लांट में हो सकती है व कुछ प्लांट में ये कंडीशन नहीं हो सकती। इसके बेसिस पर देखो, यहाँ पर 60% प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें टू सेल कंडीशन प्रेजेंट होती है। टू सेल कंडीशन मीन्स उसमें आपके वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल, दोनों प्रेजेंट होती है। बट 40% जो प्लांट होते हैं उनमें कंडीशन थ्री सेल स्टेज होती है और वो थ्री सेल स्टेज कंडीशन क्या होती है, उनमें एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, बट जो जनरेटिव सेल होती है वो आगे टू मेल गैमीट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और ये जो टू मेल गैमीट होते हैं उनको टू सेल काउंट करते हैं, तो वन इज वेजिटेटिव सेल एंड टू इज जनरेटिव सेल। तो कंप्लीटली कितनी हो गई, थ्री सेल हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपके थ्री सेल स्टेज नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, यहां पर ये जो आपका डायग्राम था न्यूक्लियस,
आगे इसका डिवीजन हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, वन इज वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज जनरेटिव सेल। तो ये सेल्स है वो किस तरह से 2 सेल एंड 3 सेल में क्या होती है, डेवलप होती है। देखिए यहां पर फर्स्ट बात करते हैं हम, नंबर 1 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज है तो 2 सेल स्टेज में एक तो क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल। ये तो आपकी क्या हो गई 2 सेल स्टेज। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, सेकंड 3 सेल स्टेज। अब 3 सेल स्टेज में क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल है वो तो इक्वल है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा आगे। वेजिटेटिव सेल प्लस जो आपके जनरेटिव सेल है वो क्या फॉर्मेशन करेगी, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। तो यहां पर 2 मेल गैमीट प्लस वेजिटेटिव सेल, कितने सेल प्रेजेंट हो गए, 3 सेल। तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया, 3 सेल स्टेज। अब इस 3 सेल स्टेज को इधर शो किया है, जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन से उसका जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन होने पर मैंने कहा था पॉलन ट्यूब क्या होती है, अराइज होती है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है। और पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होती है वो आपके पॉलन ग्रेन से किससे निकलती है बाहर, जो आपके जर्मपोर होते हैं उससे आगे वो कंटिन्यू होती है। तो ये जर्मपोर, जिससे ये आपका पॉलन ग्रेन्स, ये आपके जर्मपोर था यहाँ पर, और इससे पॉलन ट्यूब क्या हुई, क्रिएट हुई। अब जब पॉलन ट्यूब क्रिएट हुई तो पॉलन ट्यूब के अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल है आपकी, जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, तो सिंगल वेजिटेटिव सेल हो गई। बट जो आपकी जो जनरेटिव सेल थी ना, उस जनरेटिव सेल ने, ये जो जनरेटिव सेल है इसने क्या फॉर्मेशन कर लिया, 2 मेल गैमीट फॉर्मेशन कर लिया। तो 2 मेल गैमीट फॉर्मेशन कर लिया तो यहाँ पर कितने मेल गैमीट आ गए आपके, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट हो गए। अब ये 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल मिलकर क्या हो गई, सेल कंडीशन। अब ये जो मेल गैमीट हैं आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है किसका, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें 2 सेल एंड 3 सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।